जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज के बुलेटिन में भी दिन भर के हालात व वाक़ात पर मबनी मौज़ूआत शामिल। दीगर खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बांदीपुरा में आज मिलिटेंटों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार हलाक जबकि 4 दीगर ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक निशात पार्क बांदीपुरा में तैनात पुलिस की एक पार्टी पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी एहलकारों में एक ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दरियासनाख हमले के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। नाज़रीन, बटमालू श्रीनगर के मोमिनाबाद में आज एक मुश्तबा चोर ने घर में घुसकर 2 कमसन लड़कियों पर चाकू से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोमिनाबाद बटमालू में आज जुमा की नमाज का फ़ायदा उठाते हुए एक मुश्तबा चोर रिहायशी मकान में दाखिल हुआ। पकड़े जाने के बाद मज़कूरा मुलज़िम ने एक लड़की के हाथ रस्सियों से बांध दिए और फिर 2 कमसिनों पर चाकू से हमला करके फ़रार हो गया। वाक़े के फ़ौरन बाद श्रीनगर पुलिस हरकत में आई और कुछ ही वक्त में एक मुलजिम जबकि कुछ घंटों के बाद दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में एक की शिनाख्त फिरदौसाबाद बटमालू के उमर यूसुफ वानी और दूसरे की शिनाख्त बिमना के काबिल यासीन के बतौर हुई है। उन्होंने हमें बांध रखा था, तो पहले मेरी माँ थी, फिर बहन थी, फिर मैं थी। जब तक वो आगे आगे ले रहे थे हमें घसीटते हुए, मैंने तब तक अपनी ये जो रोप है वो खोली तो दरवाजा सब कुछ बंद था। मैंने जल्दी जल्दी से दरवाजा खोला। जब उसको नजर पड़ी मैं बीच बात के बीच पे पहुंच गई थी। फिर उन्होंने मुझे चाकू लगाया, फिर मैंने जल्दी दरवाजा खोला और मैंने सड़क पर पुकारा सब। जानते हो बाहर होते हैं। इसी दौरान एसएसपी श्रीनगर राकेश बिलवाल ने कहा कि लड़कियों के खिलाफ किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आज का वाक़या है ये काफ़ी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी कि किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बट आई वी रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट जाए। हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस, उसमें भी ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। और ये जो आज वाला भी है वाक़या, यहाँ भी हमने इसका पूरा लिया, संज्ञान लिया है। इसकी FIR रजिस्टर हो गई है। स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, असॉल्ट करना, उसके अलावा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए गर्ल, ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल हमने किए हैं और अभी हमने इसको फॉर्मली अरेस्ट किया है। इसकी हम अभी रिमांड लेंगे और अगर इसका कोई और साथी भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका बुरज़हामा की मुकामी आबादी ने आज एहतजाज के दौरान महकमा बिजली पर इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा ने उनकी सड़कों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। एहतजाज कर रहे लोगों के मुताबिक पहले उनकी राबिता सड़क 24 फीट चौड़ी हुआ करती थी, तहम महकमा बिजली ने तरसीली लाइनें बिछाने की आड़ में 12 फुट तक की जगह पर कब्ज़ा कर लिया है। एहतजाज कर रहे लोगों ने मांग की कि इस नाजायज़ कब्ज़े को फ़ौरन हटाया जाए। हमारा सर मसला ये है कि ये सड़क लगभग यहाँ 30-25 गाँवों को मिलाती है। यहाँ ये इस वक्त ये आते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, सड़क के बीच में ये लगाते हैं पोल, जिससे हमें एक्सीडेंट का खतरा है। अगर किसी जगह 30 फुट सड़क है, 24 फुट सड़क है, इधर 12 फुट भी नहीं है। हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कम से कम इधर एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए सारे लोग जमा होते हैं। लेकिन ये हमें डराते हैं, RNB ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, नहीं हम आपको केस करेंगे, थाने में ले जाएंगे। क्यों करेंगे थाने में, क्यों? इनको ये मार्च की बिल निकालनी होती है। तो ज़रा वो देखें कितना सड़क की स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर 20 फुट सड़क है, 15 फुट में क्यों पोल लगा देंगे।
ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें दिखाई देने वाला ये जोड़ा नई मुंबई महाराष्ट्र से है और अपनी गाड़ी में ये जोड़ा कोस्तु घोष और लक्ष्मी सूरते हिंदुस्तान की 17 रियासतों के सफ़र पर निकले हैं और आज ये जोड़ा जम्मू कश्मीर पहुंचा। उनके सफ़र का मकसद कोरोना वायरस से मुतासरा मुकामी कारोबार और उससे जुड़े अफराद को बाख्तियार बनाना है। यह जोड़ा 17 रियासतों में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने के दौरान मुख्तलिफ तंजीमों जैसे रोटरी क्लबों और इंटरप्रेनर्स से मुलाकात करेगा और उन्हें पेश मसाइल समझने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, जो कॉज है हमारा, वो है कि छोटे लोकल बिजनेसेस, छोटे लोकल जो उद्योग है, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे, जिसका नाम है आई सपोर्ट योर बिजनेस, जिसका काम ऑलरेडी महाराष्ट्र नवी मुंबई से चालू हो गया है। और हमारे ये पूरे कैंपेन के थ्रू हम अवेयरनेस अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं। अलग अलग रोटरी क्लब्स, अलग अलग संस्थाओं के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं और ये जो अवेयरनेस है वो हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम ये कम्युनिटीज़ बना सके इन द नेक्स्ट 1 ईयर। नाज़रीन, शहर हास में वाक़ा कुट्टकुल की सफाई का काम सुर्रत से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस तारीखी पुराने रास्ते को दोबारा काबिल आमद रफ्त बना दिया जाएगा। याद रहे कि 18,41,000 रुपये की लागत से 3.25 किलोमीटर लंबे इस हिस्से की सफाई का काम महकमा आबपाशी व फ्लड कंट्रोल के सुपुर्द किया गया है। लगभग 2.8 किलोमीटर्स है ये। आप देखें अगर टंकीपुरा से शुरू होकर फिर ये शोरगढ़ी मोहल्ला तक जाती है, वहाँ जेलम से मिलती है। किसी ज़माने में इस पूरे स्ट्रेच में जो 2.8 किलोमीटर स्ट्रेच है, इसमें किसी ज़माने में बोट्स चलती थी और जो टूरिस्ट आते थे उनको काफ़ी ज़्यादा वो एक तफरी का मकाम था ये, और काफ़ी सेहत अफ़ज़ा और फ्रेश एयर इस एरिया की मानी जाती थी। लेकिन आज अगर आप देखें, पिछले कई दहाइयों से काफ़ी खस्ता हालत में थी और इसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है और जो नेबरहुड से जो प्लास्टिक गार्बेज लोग फेंकते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिटीरियोरेट हो गई है वाटर बॉडी। तो हमने पूरे ज़िले श्रीनगर में वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करने का काम शुरू किया हुआ है और कटकुल का काम भी लगभग 500 क्यूबिक मीटर अभी तक इसमें से मलबा निकाला गया है। तो मलबा निकाल कर या मलबे से निकाल कर इस पूरी कुल को हम दोबारा से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर करेंगे और जो डेड, एक तरीके से मैं कहूँगा कि डेड कुल है, इसको दोबारा से ज़िंदगी बख्शी जाएगी। और मैं यूँ कहूँगा कि एक बार फिर से जिस तरीके से यहाँ बोट्स चलती थी और दोबारा से वो पूरा जिस तरीके से टूरिस्ट आएंगे वो दोबारा से इस एरिया में हम चाहते हैं कि पूरा एक्टिवेट हो जाए। और इससे सिर्फ टूरिज़्म को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा बल्कि हमारे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। जनूबी ज़िला कुलगाम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, उनसे कहा गया है कि वो फ़ौरन अपने नज़दीकी CSC सेंटर से राबिता करें। इन बातों का इजहार आज ज़िली कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया। उन्होंने कहा कि ज़िला में मज़कूरा स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए दाखिला अमल में सूरत लाई गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक 4,10,000 में 2,54,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम जो J&K में एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें सारे लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप ज़िला कुलगाम की बात करें तो हमारे पास 75,000 हाउस होल्ड्स जिनको कवर करना था और उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो 4,10,000 हैं और हाउस होल्ड्स को हम लोगों ने 90% ऑफ हाउस होल्ड को हमने कवर किया है। इसका मतलब ये है कि इन 75,000 हाउस होल्ड्स में एक फैमिली मेम्बर को गोल्डन कार्ड अवेलेबल हैं। 90% ऑफ द फैमिलीज आर कवर्ड। लेकिन जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है कि इंडिविजुअल वाइज अगर हम बात करें जो कि 4,10,000 लोगों को गोल्डन कार्ड देने हैं, उसमें से हम लोगों ने 2,54,000 गोल्डन कार्ड जनरेट किए हुए हैं। ये अराउंड 62% के पॉपुलेशन को हमने कवर किया है। हमारा टारगेट जो है गोल्डन कार्ड जनरेशन का वो 100% करना है हमने अगले 1 महीने तक। और इसमें मैं पूरी आवाम, कुलगाम आवाम आपके इस चैनल से मुखातिब हो रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गोल्डन कार्ड जनरेट नहीं किए हुए हैं वो नियरेस्ट CSC ऑपरेटर्स के पास जाए और वहाँ पर ये जो गोल्डन कार्ड है अपना जनरेट करवाए।
नाज़रीन, बर्फ से बने सबसे ऊंचे इग्लू के बाद अब सियाहती मुकाम गुलमर्ग बर्फ से बने ताजमहल की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी हाँ नाजरीन, दुनिया के 7 अजाइब में शामिल ताजमहल की ये नक्ल ग्रैंड मुमताज़ रिजॉर्ट्स की जानिब से बनाई गई है, जिसे देखने के लिए सयाहों और मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद उमड़ आई है। यहाँ पे इन्होंने ताजमहल बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। इनको 17 दिन लगे ये बनाने में। कल हम यहाँ पे थे और भी लोग आ रखे थे। हम सब यहाँ पे आराम से खेले, बात करी, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर सत्यजीत गोपाल के मुताबिक उन्हें यह ख्याल सयाहों का रश और कुछ मुनफरद करने की चाह से जहन में आया और फिर लगातार 100 घंटे यानी 17 दिन काम करने के बाद ये मुकम्मल किया गया। On 23rd of December, which is basically is a period of like 40 days चिलाई कला जिसको कहते हैं कश्मीर में, यहाँ पर harsh winter is there. So that was the time when I could think that इसको हम कर सकते हैं, and then we thought of doing it. We took about 17 days. ताजमहल को बनने में 17 साल लगे थे, इसको बनने में हमने 17 दिन लगाए हैं। It also becomes a talk of the town. A lot of tourists who are coming here, lot of locals who are coming here to see, they are all enjoying with taking selfies and pictures. शाम में इसकी खूबसूरती जो है वो आप कहते हैं 4 चांद, मैं कहता हूँ 8 चांद लग जाते होंगे शाम में। बर्फ से बने इस ताजमहल की लंबाई 16 फुट जबकि चौड़ाई 24 फुट है। सयाहों के लिए इस महल में हर तरह की सहूलियत रखी गई है और साथ साथ कश्मीरी वाजवान व कहवा भी दस्तयाब है। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा।